हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, खासकर जिन लोगों ने एनएचपीसी में फॉर्म भरे थे। एनएचपीसी का जो रिक्वायरमेंट का रिक्रूटमेंट निकला था सितंबर मंथ में, जैसे कि उसमें पोस्ट थे जूनियर इंजीनियर, राजभाषा ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर अकाउंटेंट, ऐसे कुछ पोस्ट थे। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट एनएचपीसी के साइट पे आ चुका है, वो है एप्लीकेशन कैटेगरी वाइज हर पोस्ट के लिए कितने रिसीव्ड हुए हैं, एग्जाम कब हो सकता है। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न, इसमें वापस आपको बताऊंगा कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा। तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वो था इस प्रकार एनएचपीसी का। ओके, इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल ऑफिसर, राजभाषा ऑफिसर, उसके बाद में जेई के 3 पोस्ट थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट था। ओके, तो इसमें टोटल जो सीट्स थे उसके हिसाब से कितने लोगों ने एप्लीकेशंस किए वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का एक पीडीएफ उन्होंने यहाँ पे उनके साइट पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, जिसमें राजभाषा ऑफिसर में टोटल 106 लोगों ने अप्लाई किए थे। और वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे वो है आपकी टोटल, यहाँ पे 7 वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने अपने कैटेगरी वाइज। ओके, उसके बाद में सिविल की बात करेंगे तो 44,000 अबाउ, मतलब लगभग 45,000 तक बच्चों ने अप्लाई किया है फॉर सिविल। उसमें भी कैटेगरी वाइज देखे जाए तो ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं। वैकेंसी टोटल बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल की तो 68 वैकेंसीज है टोटल। ओके, और उसके हिसाब से टोटल एप्लीकेशन लगभग 45,000 आए हैं। उसके बाद में बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जिसमें 30,000 31,000 तक यहाँ पे एप्लीकेशंस आए हैं टोटल। जो ओबीसी में है सबसे ज्यादा 11,000 तक यहाँ पे एप्लीकेशन से। अगर हम इनकी वैकेंसी की अपडेट देखें तो लगभग यहाँ पे 34 वैकेंसीज है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट मैकेनिकल स्ट्रीम की, तो यहाँ पे 28,000 तक यहाँ पे एप्लीकेशन है। ओके, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो आए वो इसमें भी ओबीसी में ही आए, 10,000 तक यहाँ पे एप्लीकेशन है। मैकेनिकल में भी लगभग इलेक्ट्रिकल जैसे ही 31 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज है। उसके बाद में सीनियर अकाउंटेंट की बात करेंगे नॉन टेक्निकल, तो 7,000 तक यहाँ पे एप्लीकेशंस आ चुके हैं। और यहाँ पे टोटल पोस्ट 20 पोस्ट है। और मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है अगेन यहाँ पे आए हैं आपका ओपन कैटेगरी से, जहाँ पे वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, क्योंकि वैकेंसी ही 12 है तो उसके हिसाब से वहाँ पे अच्छे खासे एप्लीकेशन है। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की बात करेंगे तो 430 एप्लीकेशन आए हैं, सबसे ज्यादा 180 एप्लीकेशन ओपन में आए हैं, जहाँ पे वैकेंसी जो टोटल है वो आपकी 13 वैकेंसीज है। ओके, तो ये बात खैर ये इंपॉर्टेंट भी है कि कितनी कंपटीशन है उसके हिसाब से। अभी और एक अपडेट उन्होंने यहाँ पे दिया है कि डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन दिस रिगार्ड विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। बीच में इन लोगों ने एनएचपीसी ने एक जारी किया था नोटिस, जिसमें आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से डिले हो चुका था, नहीं तो एग्जाम अब तक हो जाता था। लेकिन जिस तरह से इनका प्रोसेस है बहुत फास्ट है, तो आपका जो एग्जाम है वो 15 नवंबर के बाद, मतलब ये मंथ एंड तक आपका एग्जाम हो सकता है। ओके, तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत जल्दी इसका एग्जाम नवंबर के एंडिंग से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न अगेन मैं आपको इस वीडियो में भी रिपीट बता देता हूँ कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न होगा। उससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। द सिलेक्शन process will be like this: the candidates register online NHPC field the okay shall be called for the CBT. Based on the online test the final selected candidates will get the offer of appointment. तो अगेन सेम, अगर जिन बच्चों ने DFCCIL का एग्जाम दिया होगा उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे है। आपको सिर्फ टेस्ट देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो रेशियो वगैरह जो आता है वो कम हो जाता है, वो सारी चीजें, कॉम्पिटिशन्स भी ज्यादा हो जाती है। जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है वहाँ पे कंपटीशन डेफिनेटली ज्यादा हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट बहुत कम हो जाते हैं और आपका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाता है। जैसे डीएफसीसीआई में जो बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, खासकर जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी उसमें भी कम वैकेंसीज थी और कंपटीशन ज्यादा थी। बात करेंगे सीबीटी की, तो 3
घंटे का 3 आवर्स का ये पेपर होगा, 200 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। उसमें आपका पेपर वन जो है वो 140 MCQs, मतलब अगर आप कोई मैकेनिकल सिविल कोई भी स्ट्रीम से हो तो आपके स्ट्रीम के हिसाब से, या फिर मेडिकल साइड से हो आपके स्ट्रीम के हिसाब से वहां पे 140 MCQ क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज जहाँ पे भी कम होती है वहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और यहाँ पे 30 MCQs है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। 30 MCQs रीजनिंग में भी है, जिसमें बच्चे चाहते हैं कि मैक्सिमम 100% भी स्कोर करे। ओके, जैसे हमने देखा था DFCCIL में। उसके बाद में बात करेंगे राजभाषा ऑफिसर का, तो इसका भी लगभग सेम है, लेकिन इसमें 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको पार्ट वन में दिखेंगे। ओके, तो टोटल यहाँ पे 110 क्वेश्चंस होंगे, 40 MCQ, 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप में कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज याद रखना। ओके, लेकिन जो भी MCQs होंगे वहां पे आपको 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। सिंपली 200 मार्क्स का आपका पेपर है, 180 मिनट्स, 3 घंटे आपके पास है, 3 पार्ट्स में ये पेपर है। ओके, तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, स्पेशली फॉर जनरल अवेयरनेस। बार बार मैं कहूंगा, क्योंकि बाकी चीजें तो आप हमेशा प्रिपेयर करते हो बहुत ज्यादा, आप उसमें आप ऑलरेडी एग्जाम्स भी देते हो, तो जनरल अवेयरनेस का भी बहुत जरूरी है पढ़ना। ओके, तो ये था अपडेट रिगार्डिंग दी सिलेक्शन क्राइटेरिया, बाद में कितने लोगों ने एप्लीकेशंस यहाँ पे भेजे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें, बाकी एग्जाम डेट जब आएगा आपको ये चैनल पे तुरंत ही आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आता है, तो टेंटेटिव मैंने आपको बता दिया है कि नवंबर एंड तक ये एग्जाम आपका हो जाएगा। ओके, और कोई अपडेट आता है तो आपको मैं बता दूंगा। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो। इसका जो लिंक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन का जो PDF का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ओके, तो आप जस्ट जाके चेक करो, ज़्यादा इस पे निर्भर ना रहो, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स तो हर जगह पे होगी। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।